नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं सुशांत सिन्हा। आज बात नरेंद्र मोदी की, आज बात देश की, आज बात उनकी जो 2024 के सपने 2021 में बैठकर देखने लगे हैं। और आज बात कि ये सपना जो देख रहे हैं, उनका सपना नरेंद्र मोदी ने पूरा होने के पहले ही कैसे तोड़ दिया है। दरअसल मैं बात कर रहा हूं नरेंद्र मोदी हटाओ को लेकर एक मीटिंग होने जा रही है शरद पवार के घर पर। और इस मीटिंग में बहुतों के अरमान जो हैं वो कुलाचे मार रहे हैं। आपको याद होगा, मैंने बताया था प्रशांत किशोर घूम घूम कर सपने बांट रहे हैं। तुम्ही को बना दूंगा पीएम, तुम्ही को बना दूंगा, आप ही हो पीएम, और कोई है ही नहीं पीएम। ममता बनर्जी से लेकर शरद पवार तक हर किसी को प्रशांत किशोर सपना बेच आए हैं प्रधानमंत्री बनाने का। लेकिन वो मीटिंग हो जिसमें नरेंद्र मोदी को कैसे 2024 में पीएम की कुर्सी पर पहुंचने से रोकना है, उसके पहले नरेंद्र मोदी ने कुछ ऐसा कर दिया है कि इनके अरमानों के परखच्चे उड़ गए। और अब वो नरेंद्र मोदी ने क्या किया है वो आपको बताऊं, उससे पहले जरा इनकी तस्वीर दिखाता हूं। जरा इस हेडलाइन को देखिए। 2024 की तैयारी, शरद पवार 15 दिन में दूसरी बार प्रशांत किशोर से मिले। इसके बाद 15 विपक्षी दलों की कल बैठक बुलाई गई है। और इस बैठक में जिनके अरमान जो हैं वो सातवें आसमान पर होंगे, उनमें नाम किस किस का है जरा देख लीजिए। उसमें नाम है फारूक अब्दुल्ला साहब का, उस जम्मू कश्मीर के नेता जहां नरेंद्र मोदी पहले ही खेल कर चुके और बता चुके कि तुम्हारे अरमान अब अपने उस बक्से में डालकर बंद कर दो जिसमें तुम सोचते थे कि कभी बहुत सारा कभी पैसा रहेगा, और बहुत सारे अरमान जो है वो वहां इकट्ठा किए थे। तो फारूक अब्दुल्ला का खेल वैसे ही खत्म है। यशवंत सिन्हा, इनके लिए हमारे यहां बिहार की भाषा में कहते हैं फूका हुआ कारतूस। पवन वर्मा, संजय सिंह, डी राजा, ये सारे लोग ऐसे हैं जिनमें आप अगर सोचने जाएं कि ये नरेंद्र मोदी को 2024 में रोकेंगे तो आपको कोई वजह नहीं मिलती। फिर भी चलिए, वो जो चिड़िया आई मिलकर और जाल उठाया वाला एकता में बल है वो वाला वीडियो देखकर अगर इनके मन में कुछ आ रहा हो तो चलिए फिर भी सोच लेते हैं। जस्टिस एपी सिंह भी शामिल है, जावेद अख्तर साहब जो कि कलम से लिखते लिखते लिखते, जो अभी आपको याद है ना, वो जो दाढ़ी काट दी गई, जय श्री राम बुलवाया गया वाले मामले में कह रहे थे कि कैसे लोगों को नींद आती है ऐसा होने के बाद। आज इनके पास ये जवाब नहीं होगा कि जब ये सब पता चला कि सब झूठ था तो इनको नींद कैसे आती है। लेकिन जावेद अख्तर साहब भी इस मीटिंग में होंगे। और अच्छी बात है कि खुलकर सामने आ जाए। पीछे पीछे स्क्रिप्ट लिखने से अच्छा है खुलकर स्क्रिप्ट लिखे। केटीएस तुलसी साहब इसमें शामिल होंगे। करण थापर, ओह पत्रकार लोग भी हैं। आशुतोष, वो जो बहुत भरपेट रोए थे और उसके बाद अरविंद केजरीवाल ने उनके साथ क्या किया पता नहीं, ये खुद ही पार्टी छोड़कर चले गए, तो वो हैं। एडवोकेट मजिद मेमन है, वंदना चौहान होंगी, पूर्व चीफ इलेक्शन कमिश्नर एसवाई कुरैशी भी हैं। वाह, तो जो लोग आरोप लगाते हैं कि चुनाव आयोग को नरेंद्र मोदी ने खरीद लिया और अपने हाथ में कर लिया, वो पूर्व चुनाव आयुक्त को भी लेकर आए, बहुत बढ़िया। केसी सिंह, संजय झा, सुधींद्र कुलकर्णी, कोलिन गुंजाल्वेस, इकोनॉमिस्ट अरुण कुमार, घनश्याम तिवारी और प्रीतीश नंदी इसमें शामिल होंगे। और ये सारे लोग मिलकर ये रणनीति बनाएंगे कि कैसे नरेंद्र मोदी को 2024 के पहले ही ये जमीन तैयार कर देनी है कि 2024 में नरेंद्र मोदी खत्म हो जाए, उनका कोई नामो निशान नहीं बचना चाहिए। अब इसके लिए इनका आधार, ये जो अभी आप सोच रहे हैं 2021 में तैयारी के लिए ये जो अरमान है प्रशांत किशोर के मन में, वो क्यों आए? एक तो बंगाल चुनाव का जो नतीजा आया उससे प्रशांत किशोर को लगा कि मैं तो खेल कर सकता हूं। दूसरा, इनको यह लगा कि अभी दूसरी लहर में विपक्ष ने जो माहौल बनाया कि सब मोदी ने किया, अपने ऊपर का ठीकरा मोदी पर फोड़ा और इनको लगा कि शायद ये काम कर रहा है, तो अभी से माहौल बना लो। लेकिन नरेंद्र मोदी ने एक और खेल कर दिया। अब वो खेल नरेंद्र मोदी ने क्या किया है आपके सामने रखता हूं। वो खेल दरअसल ये है कि आज एक दिन में, इसको पढ़िए, आज एक दिन में 80 लाख से ज्यादा लोगों को वैक्सीन दी गई है। नरेंद्र मोदी सरकार ने पहले वैक्सीनेशन की पॉलिसी अपने हाथ में रखी, उन फ्रंटलाइन वर्कर्स को वैक्सीन लगवाई जिनका जिंदा रहना आज ये सुनिश्चित कर पाया कि दूसरी लहर में लोगों को अस्पताल में इलाज मिले। 45 साल से ऊपर जो बुजुर्ग थे उनको वैक्सीन लगवाई ताकि इस सेकंड लहर में वो बच पाए। उसके बाद इन्होंने बड़ा हंगामा किया सबने, हमको दो, हमको वैक्सीन लगाने दो, हमको खरीद कर लगाने दो। नरेंद्र मोदी ने कर लो, देख लो। उसके बाद क्या तमाशा हुआ आपने देखा, वैक्सीन की रफ्तार यूं नीचे गई।
नरेंद्र मोदी ने यह देख लिया कि इनके बस का नहीं है, इन पर छोड़ना जो है वो सबसे बड़ी गलती होगी, क्योंकि इसी चक्कर में तीसरी लहर आएगी और ये तो फिर हाथ खड़े कर देंगे और कहेंगे नरेंद्र मोदी का भैया हम क्या कर सकते हैं। तो नरेंद्र मोदी ने, आपको याद होगा, राष्ट्र के नाम संबोधन में कहा कि हम सबको वैक्सीन लगवाएंगे, केंद्र सबको खरीद खरीद कर देगा और वैक्सीन लगेगी। और उसकी शुरुआत, उस फ्री वैक्सीन जो नरेंद्र मोदी केंद्र की तरफ से दे रहे हैं और लग रही है 18 से लेकर सारे ऊपर वालों को, उसकी शुरुआत आज से हुई योगा डे के दिन, आपको याद होगा। और आज पहले ही दिन 80 लाख लोगों को वैक्सीन ठोक दी गई है। और ये अभी से थोड़ी देर पहले का आंकड़ा है, हो सकता है ये थोड़ा और बढ़ जाए। इससे पहले ऐसा कभी नहीं हुआ। मैक्सिमम गया था तो 5 अप्रैल को 43 लाख गया था। तो ये नरेंद्र मोदी ने किया। अब इसको कैसे मैं उस मीटिंग से जोड़ रहा हूं और आपको बताऊंगा। पूरे इजराइल की आबादी, ये जो 80 लाख आप आंकड़ा देख रहे हैं, ये कितना बड़ा अचीवमेंट है, इसको सोचिए कि पूरे इजराइल की आबादी को एक दिन में वैक्सीन दे दिया हो, वो आज भारत में हुआ है। या न्यूजीलैंड की जितनी आबादी है उतनी, उसकी डबल आबादी को आज वैक्सीन दे देने जैसा काम इस देश में हुआ है, रिकॉर्ड हुआ है। सोचिए कितनी बड़ी अचीवमेंट है ये। अब किन किन राज्यों ने कितना वैक्सीनेशन आज किया, ये देखिए जरा। कर्नाटक बीजेपी शासित राज्य है, 10,36,523 लोगों को इन्होंने वैक्सीनेशन दिया है आज। मध्य प्रदेश, इसने तो छप्पर फाड़ दिया। मामा जी के राज में 14,71,936, और हो सकता है ये कार्यक्रम जब तक आप देखें तब तक 15 लाख लोगों को एक दिन में वैक्सीनेशन मध्य प्रदेश में हो गया। उत्तर प्रदेश में 6,57,689 लोगों को एक दिन में वैक्सीनेट किया गया है। गुजरात में करीब 5 लाख, हरियाणा में 4,64,270, यानी टॉप के वो राज्य जहां पर सबसे ज्यादा वैक्सीनेशन आज हुआ वो सारे बीजेपी शासित राज्य हैं। और मध्य प्रदेश ने छप्पड़ फाड़ वैक्सीनेशन किया, 15 लाख। अब आपको आगे दिखाता हूं उनकी बात, जो कहते थे कि हमको वैक्सीनेशन करने दो, हम तो झंडा गाड़ देंगे। जरा इनका रिकॉर्ड देखिए। अच्छा, उसके पहले जरा आपको और दिखा दूं, बिहार में भी जहां बीजेपी की सत्ता में भागीदारी है, वहां 4,49,265 लोगों को वैक्सीन लगी। और उत्तराखंड, छोटा सा राज्य है, उसने भी 1,14,396 लोगों को आज वैक्सीनेट कर दिया। अब जरा उनका हाल देखिए, जो बड़े बड़े 30 मार खां हैं और जिनमें से कुछ लोग कल मीटिंग में होंगे। दिल्ली 1 लाख लोग को भी वैक्सीनेट नहीं कर पाए माननीय अरविंद केजरीवाल जी। क्यों? क्योंकि खुद पंजाब में शिरोमणि अकाली दल, कांग्रेस, बीजेपी सबको वैक्सीन देने में लगे हुए थे कि कैसे हमारी सरकार बन जाए। तो केजरीवाल साहब वहां व्यस्त थे और यहां मात्र 76,102 लोगों को वैक्सीन लगी दिल्ली के अंदर। छत्तीसगढ़ में 81,608, ये भी 1 लाख का आंकड़ा नहीं छू पाए। झारखंड में 80,483 लोगों को वैक्सीनेशन हुआ और पंजाब में 88,824 लोगों को वैक्सीन लगी। अब मैं आपको यह बताता हूं, थोड़ा और आंकड़ा दूंगा, लेकिन आपको बताता हूं कि मैं कनेक्ट कैसे कर रहा हूं। और जो सवाल नरेंद्र मोदी ने आज एक बेंचमार्क तय कर दिया। आप सोचिए, कल जब उस मीटिंग में शरद पवार होंगे, कल जब उस मीटिंग में आम आदमी पार्टी के लोग होंगे और दूसरे लोग होंगे, उनका एक ही एजेंडा क्या है? ये देश नरेंद्र मोदी बर्बाद कर रहे हैं, इसलिए उनको कुर्सी से हटा दो। और देश नरेंद्र मोदी के आज के इस काम को देखकर पूछेगा, बॉस इस आदमी को हटा दें। जिनके हाथ में दिया तो 80 लाख लोगों को एक दिन में वैक्सीन लग गई, जिनके हाथ में वैक्सीनेशन की पॉलिसी थी तो देश के डॉक्टर और नर्सेस की जान बच पाई, जिनके हाथ में वैक्सीनेशन की पॉलिसी थी तो देश में जो बुजुर्ग हैं उनकी जान बच पाई, जिनके हाथ में वैक्सीनेशन की पॉलिसी थी तो वैक्सीन डिप्लोमेसी की वजह से दूसरी लहर में दुनिया भर से मदद आ पाई। और आपके हाथ में दिया तो यह तमाशा हुआ कि वैक्सीन लगना दुर्भर हो गया। तो आज देश पूछेगा, कल जब मीटिंग होगी तो नरेंद्र मोदी का यह डेटा लोगों के आंखों के सामने होगा। और आपको कुछ और दिखाना चाहता हूं, जरा उसको देखिए। बंगाल, ममता बनर्जी इतना चीखती चिल्लाती है, 3,13,924 लोगों को वैक्सीन दे पाई। राजस्थान, जहां वैक्सीन जमीन में गड़ने और इतने आरोप लगे कि उन्होंने थोड़ा ठीक किया और 4,22,000 लोगों को दे पाए। और महाराष्ट्र, जहां पर कोरोना के सबसे ज्यादा केसेस हैं, वहां 3,78,945 लोगों का वैक्सीनेशन हुआ। अब आप कहेंगे ये तो सुनने में थोड़ा ठीक लग रहा आंकड़ा, ये तो 1 लाख का आंकड़ा पार कर गए। इतने बड़े बड़े राज्य और इतना बड़ा बड़ा आंकड़ा इनके पास कोरोना के केसेस का, और तब ये हाल है। और इनको वैक्सीन कितनी मिली हुई और मिलने वाली है वो आपको बता देता हूं। बिहार में 16,12,410 पहले की वैक्सीन, और ये बीते अगले एक हफ्ते में, आज से लेकर और अगले कुछ दिनों में मिलनी, आज भी मिल गई होगी और कुछ और मिलेगी। तो सबको क्लब करके बता रहा हूं, पिछला वाला छोड़ दे रहा हूं, पिछला इनके पास स्टॉक था।
अब इनको 16 लाख और मिलना है, तो बिहार ने उतना किया। दिल्ली में इनको 7.5 लाख और मिलना है, उसमें से आज कुछ मिला होगा और पहले का कुछ और होगा, वो सब मिला के भी भाई साहब 1 लाख भी नहीं दे पाए। गुजरात में देखिए 26,28,460 इनको मिलना है, पहले का मिलाकर इन्होंने ताबड़तोड़ वैक्सीनेशन किया। हरियाणा को 9 लाख मिलना था, उसमें से सोचिए इन्होंने 4.5 लाख से ज्यादा आज कर दिया। झारखंड को करीब 8 लाख के करीब आसपास मिलना है, ये भाई साहब 1 लाख का आंकड़ा भी नहीं छू पाए। मीटिंग में कहते हैं मोदी जी काम की बात नहीं करते, अरे पहले खुद तो काम करके दिखाओ। कर्नाटक को 28,76,000 मिलना है और आज मिला, और पहले का मिलाकर इन्होंने आज जो है 10 लाख के ऊपर कर दिया। मध्य प्रदेश को देखिए, इनको 42,84,660 प्लस पिछला मिला दीजिए, इन्होंने आज ही 15 लाख ठोक दिया। जिस महाराष्ट्र में इतने केसेस हैं, वहां आप 3 लाख का आंकड़ा देख रहे हैं, वहां 33,61,320 और पिछला सब मिला भी दीजिए तब भी 3 लाख, मतलब 10% लोगों को भी नहीं लगाया। पंजाब में करीब 8 लाख, उनका आंकड़ा लाख नहीं पार कर पाया। राजस्थान में करीब 34 लाख, वो 4 लाख छू पाए। उत्तर प्रदेश में 47 लाख, वो 6 लाख के पार गए। उत्तराखंड में 5 लाख मिलना है, उसमें से 1 लाख तो आज ही उन्होंने लगा दिया। और बंगाल में 27 लाख और मैडम 3 लाख लगा पाए। यह आंकड़ा आपको इसलिए बता दिया कि यह भी पता रहे कि किसके पास क्या स्थिति है और क्या स्थिति होगी, ताकि आपको पता रहे कि क्या हो रहा है इस देश में। अब एक मोटा सा सवाल, शरद पवार कल मिलें, सबके साथ रणनीति बनाएं और इस देश को यह बताएं कि पहले लॉकडाउन में नरेंद्र मोदी ने अगर लॉकडाउन नहीं लगाया होता कोरोना की पहली लहर के वक्त, तो कितनी मौतें हुई होती। अगर नरेंद्र मोदी दूसरी लहर के वक्त आगाह करते रहे और राज्यों ने तैयारी नहीं की, बावजूद उसके जब सिर पर आन पड़ी तो हर जगह ऑक्सीजन पहुंचाना, दुनिया भर से मदद लाना और वो मदद पहुंचाना, ये नरेंद्र मोदी ने न किया होता तो कितनी मौतें हुई होती। और वैक्सीनेशन की ये पॉलिसी अपने हाथ में फिर से लेने पर एक दिन में 80 लाख वैक्सीन लगाने वाले नरेंद्र मोदी अगर काम न कर रहे होते तो क्या होता। ये वैक्सीनेशन की जो रफ्तार है, अगर ये बनी रही तो ये मान के चलिए कि तीसरी लहर जो है वो दूर ही रहेगी। अगर इसमें कमी आई और इन लोगों ने ये सोचा कि अरे इतना वैक्सीनेशन होने लगा तो मोदी मोदी हो जाएगा, तो अपने अपने राज्यों में कम कर दो, तब तो भैया कांड है। लेकिन ये करेंगे कैसे? क्योंकि अगर कम करेंगे तो सवाल पूछे जाएंगे, लोग पूछेंगे वैक्सीन क्यों नहीं लगा रहे हो, तो इनके ऊपर भी थोड़ा संकट है। लेकिन शरद पवार जी, आपकी उस मीटिंग के पहले ही आज नरेंद्र मोदी सरकार ने जो किया, जिस तरीके से वैक्सीन पहुंचाई, जिस तरीके से वैक्सीन लोगों को लगी और देश ने एकजुट होकर जिस तरीके से 80 लाख वैक्सीन लगी है आज, विपक्ष, शरद पवार, कांग्रेस पार्टी, केजरीवाल साहब, आपसे लोग पूछेंगे कि इस आदमी को हटा दें कुर्सी पर से, इस आदमी को हटा दें जिसने अभी से तीसरी लहर के लिए पीएम केयर फंड से ऑक्सीजन प्लांट लगवाए हैं, अब आपके भरोसे छोड़ने के मूड में नहीं है। इस आदमी को हटा दें, इस आदमी को हटा दें जिसकी वजह से डॉक्टर और नर्सेस की जान बची, वरना हमको दूसरी लहर में कोई देखने वाला नहीं होता। इस आदमी को हटा दें। अरमान तो सबके जगा दिए हैं प्रशांत किशोर ने, लेकिन उन अरमानों पर तो पानी फिर रहा है बॉस। ईमानदारी से काम कीजिए शरद पवार साहब, अगर पीएम बनने का सपना देख रहे हैं तो ईमानदारी से काम कीजिए। देश ईमानदारी देख रहा है, इसीलिए एक आदमी वहां टिका हुआ है। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए और अपनी राय भी बताइए इस वीडियो में जो कही गई बातें हैं उसके ऊपर। नमस्कार।